बक्सर सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ सफाई व्यवस्था भी बेहद बदहाल हो चुकी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि यहाँ इलाज करने पहुँचने वाले मरीज व उनके स्वजन और भी ज़्यादा बीमारी की आशंका से भयभीत रह रहे हैं। अस्पताल की साफ सफाई की कमान जब से जीविका को मिली है तब से हालात और भी गंभीर हो चुके हैं। वर्तमान में इमरजेंसी वार्ड से लेकर जनरल वार्ड तक गंदगी पसरी दिखाई दे रही है। सीढ़ियों से लेकर अधिकारियों के कार्यालय तक धूल और गंदगी देखा जा रहा है। अस्पताल में सफाई हुई है ऐसा नहीं लगता है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लगभग 57,000 स्क्वायर फीट के पूरे परिसर की साफ सफाई के लिए पहले जहां लगभग 4 लाख रुपए प्रति माह खर्च किए जाते थे, वहीं अब यह राशि बढ़ाकर लगभग 10 लाख रुपए कर दिया गया है। लेकिन व्यवस्थाएं पहले से भी खराब हो गई है। हाल ही में जिला अधिकारी अंशुल अग्रवाल भी स्वयं अस्पताल पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की थी। इस कड़ी में एक बीमार मित्र को देखने पहुंचे सदर प्रखंड के महदा गांव के निवासी रोहित सिंह ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने बताया कि यहां बहुत ही दुर्गंध है, लगता है कि साफ सफाई कभी होती नहीं है। यहां जो भी रोगी बीमारी ठीक करने पहुंच रहे हैं वह और भी बीमार हो जाएंगे। इमरजेंसी वार्ड में लगाए गए बेड पर खून और गंदगी की सफाई नहीं होती है। सभी मरीज इसी पर लाकर लिटाए जाते हैं। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि परमानंद यादव ने बताया कि यहां पहुंचने वाले रोगी स्वस्थ हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। अस्पताल में सबसे जरूरी साफ सफाई होती है, लेकिन वह यहां बिल्कुल नहीं है। बेड गंदे हैं, फर्श पर भी गंदगी पसरी हुई है। रोगी के प्रति यहां के जिम्मेदार लोग कितने सेंसिटिव है यह सफाई व्यवस्था देखकर समझा जा सकता है। इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर गिरीश कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सफाई व्यवस्था जीविका के जिम्मे है। पूरे अस्पताल परिसर की सफाई जीविका कर्मियों के द्वारा की जाती है। हालांकि अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने यहां पर प्रभार लिया है। ऐसे में निरीक्षण आदि के बाद ही वह इस मामले में ज़्यादा बता सकते हैं। सर अगर कहा जाए तो यहाँ तो पहले सफाई के नाम पे साफ एकदम जीरो है। न किसी डॉक्टर न किसी नर्स का आने का कोई अपना रूल है, ना नियम है, ना कोई समय है। आए पेशेंट यहाँ तड़प रहा है, मर रहा है, लेकिन उन लोगों को कोई चिंता है नहीं। अगर कितना भी इमरजेंसी हो, पहले तो सर आप आकर देखिए, खुद ही आप देख सकते आए हुए हैं, ये इतनी यहाँ पे डस्ट पड़ा हुआ है। ना कोई सर, ना सफाई, ना कोई बेहतर ट्रीटमेंट। डॉक्टर का कोई इंतजार कर रहा है, डॉक्टर आएंगे 4 बजे बोलकर अपने कक्ष से चले गए। और पेशेंट जितने भी हैं अपना इंतजार कर रहे हैं, वो 4 बजे आने के लिए बोलते हैं, आते हैं 5:30 बजे, नहीं भी आते हैं, बोल देते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब चले गए। आप दुर्गंध में मतलब खड़ा रहना सर बहुत 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 ही ज्यादा आप आए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी दुर्गंध है। बीमारी ठीक कराने आए व्यक्ति खुद बीमार पड़ जाएगा। एब्सोल्युटली सर, नो डाउट, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हमको लग रहा है कि अगर आप यहाँ नियर अबाउट 20-25 या लास्टली 30 मिनट आधा घंटा रह जाइएगा, खुद ही आप पेशेंट बन जाइएगा, तो हो सकता है कि आदमी का मौत हो जाए। ये आप देखिए यहाँ पे सर यहाँ कोई भी डॉक्टर, कोई भी ऐसा मतलब किसी का कोई चिंता नहीं है। पेशेंट तड़प रहा है, मर रहा है, वो अपना कोरब पूरा करके चले गए। आपका नाम बताइए सर। सर वैसे मेरा नाम तो हुआ रोहित सिंह। कहाँ के रहने वाले? जी, आई एम फ्रॉम महदा। और यहाँ रोज आइएगा और रोज आपको कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ खामियां नजर आएंगी। अभी अगर आप चलिए तो एक ही दफ्तर में बहुत सारे यहाँ के स्टाफ बैठ के हंसी मस्ती मजाक कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है सर। बाद में आके ही आएगा, सफाई नहीं किया मौका तक नहीं जा मौका तो नहीं खे बाबू रहे लग पाए जा। तब का करी, हमरा बस के बात हम तो दुख के लिए आइल बनी, फिर अपना घरे जाई। अब क्या नाम पड़ी रहा? राधिका देवी। कहाँ से आए? सिंडिकेट बुधनपुरा वाले। पेशेंट को यहाँ लेकर आए, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर। मरीज छटपटा रहा है। मरीज को छटपटाने के बाद मानिए कि बोलना चाहिए कि यहाँ में डॉक्टर नहीं है, बाहर ले जाइए। बोल रहे हैं लोग कि देखिए, तो देख नहीं रहा। सर मेरी पत्नी का जान बच गया। सुबह में आई डॉक्टर तो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मेरी पत्नी का जान, मेरा लड़का का जान चला गया। व्यवस्था गड़बड़ है यहाँ? बहुत व्यवस्था गड़बड़ है सर, इतना व्यवस्था गड़बड़ है ना कि क्या बताया जाए। और डॉक्टर यहाँ बहुत मनमानी कर रहे हैं सर। क्या नाम है आपका? मेरा रोहित कुमार तिवारी नाम है सर। कहाँ से आए? हम आए हैं डुमराव से सर। रोगी यहाँ ठीक होंगे कि बीमार? यहाँ रोगी ठीक होने का तो हमें नहीं लगता है कि कोई यहाँ जो व्यवस्था है, जो सरकार के द्वारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी व्यवस्था और साफ सफाई की खास करके स्थिति है कि हॉस्पिटल में सबसे जरूरी है साफ सफाई। और जो बेड है
वो बेड इतने गंदे हैं, लोगों को चादर जो दी जा रही है उसकी भी सफाई नहीं है। और इससे नीयत साफ होती है कि डॉक्टर साहब कितने माने रोगी के प्रति सेंसिटिव है यहाँ। और अभी फिलहाल अभी आए हैं नए सिविल सर्जन महोदय, हम कई बार उनसे कहें, उनका पहले फ़ोन नहीं उठता है। अभी आज भी हम फ़ोन कर रहे थे कि मेरी बेटी गई है, आप थोड़ा केयर कीजिए। वो 1 घंटा से बैठी हुई है। सवाल मेरी बेटी का नहीं है, सवाल सारे रोगियों का है कि सारे रोगियों के साथ जिस तरह से मिसबिहेव होता है और सरकार के द्वारा जो इतनी व्यवस्था दी गई है, इस व्यवस्था के तहत लोगों में लगे कि भाई एक हम हॉस्पिटल आए हैं, छोटा छोटा हॉस्पिटल लोग खोल करके वहाँ पर जाते हैं। यहाँ जो है लाइन से लोग लगते हैं, 200 रुपया वही डॉक्टर फीस बाहर में लेते हैं, तो उसका सर से पाँव तक सहलाते हैं, आला लगाते हैं, बीपी देखते हैं। यहाँ रोगी आया, बोलो क्या हुआ है, कोई तरीका तो ये हुआ नहीं डॉक्टर का। डॉक्टर का तो एक रोगी के प्रति इतना बढ़िया बिहेव होना चाहिए कि उसकी आधी बीमारी तो उसकी बातचीत से सॉल्व हो जाए। क्या अभी 12 तारीख का एक मामला था जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई नवजात की, तो उस मामले में भी कांग्रेस के लोग धरना पे बैठे। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की व्यवस्था के जिम्मेदार कौन है? इस तरह की व्यवस्था के जिम्मेदार यहाँ के प्रशासन है, हॉस्पिटल प्रशासन है, यहाँ के सीएस है। इनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, यदि इनकी जिम्मेवारी की निर्वहन नहीं हो पाती है तो निश्चित रूप से उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। की व्यवस्था जीविका को दे दी गई है, बहुत बदहाल हो गया। हाँ, तो जीविका को दे दी गई है, तो जीविका तो खुद गवर्नमेंट बॉडी में है, नीतीश कुमार के अंदर में है, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के अंदर में है लोग। तो अब जीविका क्या करती है तो उपाधीक्षक बतला सकते हैं इसके बारे में कि क्या साफ सफाई हो रहा है। इमरजेंसी बेड पर कवर बदलने का, सफाई करने का काम तो धोबी का है, धोबी लगा तो स्टाफ को बोलना चाहिए, या जो इससे संबंधित कर्मचारी है उसको बदलना चाहिए। जैसे तो हम राउंड में अभी नहीं गए हैं, राउंड में क्योंकि हमें नए प्रभार लिए हैं, राउंड में जाके देखेंगे हम भी इसको।